टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज एवरीथिंग रिटर्न बट टाइम इज नॉट रिटर्न। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा आप कमेंट में लिख कर डालिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, उसका बनाने का जो तरीका होते हैं, रूल क्या होते हैं, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ जो होता है अपूर्ण भूतकाल होता है। इसमें क्रिया जो होता है ना लगातार रहता है, यानी कंटिन्यू रहता है लगातार। ठीक है ना। तो इसका पहचान जो होता है आइडेंटिटी, ये क्या होता है, तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद, क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहता है, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसका पहचान क्या होता है, जो क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। आप लोग इसको देखने से पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के देख लीजिएगा ना, तो आपको ये बेहतर समझ लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट में बनाए थे हम और उसी का पास्ट देखिए यहाँ पर, यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसके बनाने का जो तरीका है वो क्या होता है, ये सेंटेंस जो होते हैं ना वाज वर्ब बनते हैं कंटिन्यूअस में। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ये मैं अंग्रेजी बोल रहा था, रहा था। इसमें क्रिया क्या है, बीते हुए समय में क्रिया लगातार है। ठीक है ना, क्रिया इसमें क्या है, कंटिन्यू है। अभी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ये तो सिर्फ वाक्य है, ऐसे तो हम लोग कहते हैं जो रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसका टेंस के, इसमें टेंस किसे कहते हैं, तो देखिए यानी क्रिया बीते हुए समय में अगर लगातार रहता है, प्रगति पर रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस सिर्फ कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू से बना है, लगातार। और यही क्रिया अगर बीते हुए समय में लगातार रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसमें बनाने का इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग यस देख लेते हैं। यस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट के बाद वाज, वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब हम लोग ये देख लेते हैं आखिर वाज वेयर किसके साथ लगते हैं। यहाँ होता है वाज। वाज का प्रयोग जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आई और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, वन नेम, दुनिया में कोई नाम हो। और यहाँ पर वाज का प्रयोग, वेयर, वेयर का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। वेयर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यू, वी, दे तथा एक से अधिक नामों के साथ, नामों के साथ किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे सेंटेंस आ गया है, जब मैं अंग्रेजी बोल रहा था, ठीक है ना, तो मैं, यह सब्जेक्ट हो गया करता, यहाँ हमने सब्जेक्ट ले लिया आई। यहाँ कह रहा है वाज और वेयर दोनों में से कोई एक लेना है, ये वर्ब है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिए वाज का प्रयोग और वेयर का प्रयोग हम कहाँ लिखे हैं, देख लीजिए इसको। यहाँ पर लगेगा वाज,
अब कह रहा है क्रिया में द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का चौथा रूप। यानी चौथा रूप कहने का मतलब होता है किसी भी वर्ड, किसी भी मीनिंग में अगर आईएनजी हम लोग जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है बोलना, बोलना क्या अंग्रेजी होता है स्पीक, स्पीक होता है। अब इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स्पीकिंग। क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक है ना, हो गया। आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा था। ठीक है ना। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वाज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है ना। अगर यहाँ पर जैसे मैं एक और सेंटेंस ले लेते हैं, इसे लेते हैं सलोनी पत्र लिख रही थी, लिख रही थी। ठीक है। अब यहाँ पर सलोनी की जगह पर सलोनी का नाम लिखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब इसके साथ लगेगा क्या चीज, वाज लगेगा। ये हो जाएगा वाज, लिखना का अंग्रेजी राइट, तो ये हो जाएंगे राइटिंग। ठीक है ना। क्या लिख रही है, तो पत्र लिख रही है। यहीं पर अगर लिखते हैं कि तुम विद्यालय जा रहे थे। ठीक है ना, तुम विद्यालय जा रहे थे, तुम का यू। अब यू के साथ क्या लगेंगे, और लगेंगे एयर, ये हो जाएंगे एयर। जाना के अंग्रेजी गो, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, तो स्कूल जा रहे हैं। हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एगो। थोड़ा सा आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर यही सेंटेंस अगर मान लीजिए नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव में यानी एनएस, ठीक है ना, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है, अगर नेगेटिव में रहता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब इसमें क्या रहेंगे, नकारात्मक वाक्य रहेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है एन से नेगेटिव, एस से सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ये तुम पटना नहीं जा रहे थे। ठीक है। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तुम का अंग्रेजी यू, यू के साथ लगेंगे वेयर, और उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे नॉट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, जाना, जाना के अंग्रेजी होता है गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू पटना। ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट स्पीकिंग। ठीक है ना। तुम नहीं लिख रहे थे, यू वेयर नॉट राइटिंग। इसमें नेगेटिव जैसे सेंटेंस लगे रहते हैं, नकारात्मक वाक्य। अगर यहीं पर रहता IS इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि वाज के बाद, वाज या वेयर के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग में बाहर निकल गया, इसके बाद V4 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या क्या प्रिया आम खा रही थी। तो प्रिया थर्ड पर्सन, इसलिए इसमें वाज निकलेगा। कह रहा है सब्जेक्ट प्रिया, प्रिया हो गया। उसके बाद क्रिया कह रहा है खाना, तो अंग्रेजी हो जाएगा ईट, ये हो जाएगा ईटिंग। और क्या खा रही थी, तो आम खा रही थी, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम सो रहे थे,
ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पर रहता INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर होता है वाज एंड वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस V4 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं जी, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे। तुम है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें वेयर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वेयर। हेल्पिंग वर्ब निकल गया। इसका कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू। अब क्या कह रहा है नॉट, इसमें नॉट जोड़ लीजिए। उसके बाद कह रहा है V4, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है रीड होता है, ये V4 में लग जाएंगे, रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहे हो अंग्रेजी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये हमारा हो गया NOS, ये हो गया IS, ये हो गया INS। ये 3 सेंटेंस दे दिए। इस पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या तुम घर नहीं जा रहे थे, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, क्या तुम यहाँ नहीं पढ़ रहे थे, क्या तुम पटना नहीं जा रहे थे। ठीक है ना। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, हो गया। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं WH वर्ड। WH वर्ड्स, इसका स्ट्रक्चर होता है वाज ए वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ से WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड, जिसमें कब क्यों कहाँ जहाँ तहाँ क्यों क्या सब लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, मोहन विद्यालय क्यों जा रहा था। ठीक है ना, मोहन विद्यालय क्यों जा रहा था। इसमें WH वर्ड क्या है क्यों। यहाँ पर देखिए WH वर्ड कौन कौन होते हैं। एक होता है वाई मतलब क्यों, एक होता है हाउ कैसे, एक होता है व्हाट मतलब क्या, एक होता है हु होता है मतलब होता है कौन, एक होता है वेयर मतलब कहाँ या जहाँ, एक होता है whom कि नहीं। यही WH वर्ड है, ये लगे रहेंगे। तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल के फेंकिए इसको। ये कचरा है, तो कचरा क्या है यहाँ पर वाई। ये WH वर्ड बाहर निकाल कर अब कह रहा है इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चुनना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन लगा देंगे, कुछ नहीं लगा देंगे। इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे कर्ता क्या है, कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। तो यहाँ पर क्या होगा वाज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाज। अब कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन है, तो मोहन का नाम लिखेंगे। अब कह रहा है V4 जाना क्रिया है, तो इसलिए हो जाएगा गो। इसमें कह रहा है V4 यानी द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब में कौन सा रूप चौथा रूप लगेगा। कहाँ जा रहा है तो स्कूल जा रहा है, और सबसे पहले इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया। वाई वाज मोहन गोइंग टू स्कूल यानी मोहन विद्यालय क्यों जा रहा था। अगर यहीं पर लिखते हैं WH वर्ड हो गया। अगर इसी पर WH वर्ड नेगेटिव लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर WH वर्ड नेगेटिव, WH वर्ड वर्ड्स NS, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा वाज एंड वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखते हैं
मोदी गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों। इसको बाहर निकाल लेंगे, निकाल के फेंक दीजिए, ये कचरा को नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए WH बाहर निकालिए, तो WH वर्ड हो गया इसमें का वाई। अब कह रहा है कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, मोदी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाज हो जाएंगे। ये भी निकला गया। कह रहा है सब्जेक्ट, एकदम आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, कभी भूलिएगा नहीं, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट क्या है, तो मोदी जी हैं, मोदी जी हो गए। अब कह रहा है नोट, नोट देखिए इसमें नहीं है तो नोट लगाना पड़ेगा। अब कह रहा है V4, यानी क्रिया देखना है, क्रिया क्या है, मदद करना। मदद करना के अंग्रेजी क्या होता है, हेल्प, ये हो जाएंगे हेल्पिंग। किसको मदद कर रहे हैं भाई, ऑब्जेक्ट में कौन है, हेल्पिंग द पुअर, ये हो गए हैं गरीबों, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी व्हाई वाज मोदी नॉट हेल्पिंग द पुअर, मोदी गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रहे थे। अगर यहीं पर लिखते हैं ये हम लोग इस कार्य को क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया वाई वेयर वी, आया हो जाएगा नॉट, काम करना, करना का ये होता है डू, तो ये हो जाएंगे डूइंग दिस वर्क, ये हो गया वाई वेयर वी नॉट डूइंग दिस वर्क, हम लोग इस कार्य को क्यों नहीं कर रहे थे। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ज़्यादातर कुछ नहीं है, आप बस खाली रूल को देखिए, स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये इसको बढ़िया से अगर देखना है तो आप पहले प्रेजेंट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रेजेंट के पास्ट तो संभव नहीं है, तो प्रेजेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से देखिए, और आपसे ये बताना चाहते हैं कि ये इतना आसान है जितना आप लॉलीपॉप खाते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। आप लोग भोजपुरी में गाना सुनेगा लागोता, सुने हैं, नहीं सुने हैं तो जाकर सर्च कर लीजिए लागोता, यानी लगातार इसमें क्रिया होता रहता है, वो भी कौन, बीते हुए समय में, ठीक है ना। बीते हुए समय ये हमारा भूत होता है, इसमें जो भी कार्य हो रहे हैं बीते हुए समय में क्रिया लगातार हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लगातार होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कोई नहीं सुनता है, आप कंटिन्यू काम करिए, लगातार करिए, तो ये आसान है। अब अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, यानी DR स्टडी 99, ठीक है ना। और जाते जाते आपसे हम ये कहेंगे, जो अगर ये बेहतर समझ में आया तो आप इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को DR स्टडी 99, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। दूसरा बात ये है कि कभी भी अगर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, नहीं तो ये भूल जाइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, इंतजार कीजिए। धन्यवाद।